ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान में आया संपूर्ण समर्पण की विधि से ही समान साथी बन साथ जाएंगे, तो ये कैसे करें, क्या विधि है, ये समझना है। उत्तर है, शिव बाबा हमेशा हमें अलग अलग रीति से अवस्था बनाने के लिए कोई ना कोई शिक्षाएं देते हैं। तो आज भी याद दिलाते हैं कि हमने वायदा किया है और हमारी सबकी इच्छा है कि हम साथ जाए और पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आए। इसीलिए उसका विधि बताते हैं कि जब हम साथी बनेंगे तब साथ जा सकेंगे, क्योंकि ये तो शिव की बारात जा रही है। तो बारात में कौन कौन होते हैं? पहले नजदीक में तो युगल जोड़ा होता है, पेरेंट्स होते हैं, नजदीक के रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और कई बार कई ऐसे हैं कि डायरेक्ट मैरिज की स्थल पर पहुंचते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, शिव बाबा के समान बनना है। तो इसके लिए हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में मम्मा और बाबा है। इसलिए हमें कहते हैं कि देखो चित्र को, याद करो विचित्र को और फॉलो करो इसके चरित्र को। तो जब हम उनको फॉलो करेंगे तब तो समान बनेंगे, और जोड़ी हमेशा समानता से बनती है। एक अवगुणी हो, एक गुणी है, एक ऊंचा है, एक नीचा है, तो जोड़ी सोचती नहीं बनती है। इसीलिए हम कई बार योग की विधि में भी बताया है, कई प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि हमें जिसके जैसा बनना है उनको फॉलो करना है। जैसे हमें बाप समान बनना है और हम इसके लिए मम्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पहले जन्म में उनके साथ आना। तो हम उसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस लक्ष्य को धारण किया है, हमेशा मन में रखते हैं और लक्ष्य को लाते हैं। तो अगर किसी को अगर नया है, पुरुषार्थ कम है और उसको नंबर 1 में आना है, तो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें से चूज करना है कि कौन सा पुरुषार्थ से कौन कैसा पुरुषार्थ करता है जिससे हम उनके जैसे बनेंगे। तो ऑटोमेटिक मम्मा बाबा जैसे इसे बन जाएंगे और शिव बाबा जैसी आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। इसीलिए कहा कि सब कुछ समर्पण, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया, 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रस, उसने एक झटके सब कुछ करके फिर पुरुषार्थ किया। तो यहाँ भी हमें रोज ये करना है। अगर कोई कर सकता है एक झटके तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर घर गृहस्थी है और एक साथ नहीं कर सकते तो रोज ये करना है। उसका भी हमने YouTube पर रखा है कि 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रस क्या है और कैसे करना है। भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिक बात है। तो इसीलिए जब हम ऐसे रोज समर्पित होते हैं तो हम रोज का रोज एक एक बातों पर ध्यान रखते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए योग की पहली अवस्था पक्की करते हैं। हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करना पड़ेगा, सेल्स, हार्मोन, न्यूरॉन सबको सेट करना पड़ेगा, तब ये सब हो सकेगा। इसीलिए जब हम अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं, उसको बच्चा बनाते हैं, उसके कार्य की जिम्मेवारी लेकर कार्य में मदद करते हैं, कितना करे वो महत्व का नहीं है।
इनकम हर एक की अलग अलग है, तो उस अनुसार हमें करना है, लेकिन जरूर जिम्मेवारी देकर करना है। और ऐसे भी साथ में गुप्त सेवाएं जो होती है जिससे दुआ मिलती है, वो भी ध्यान रखकर करनी चाहिए। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं मन और बुद्धि से, तो हमारा कुछ रहता ही नहीं। आजकल हमने देखा, हमारे को जो भी नोटिस आती है यूट्यूब पर, तो उनकी ही आती है जो बिके है। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अच्छी रीति ग्राफिक करते हैं, उनका कोई चित्र भी लिया तो वो कॉपीराइट लगा देते हैं। तो हमने उसके लिए भी 2 वीडियो बनाई है कि कैसे ये सब सूक्ष्म पाप बनता है। कहते हैं मेरी वीडियो कोई दूसरा ना अपलोड करे, जब तक वो मेरी वीडियो है तब तक बाबा की नहीं है। तो संपूर्ण संतुष्टता लाएंगे और बाबा को सब कुछ अर्पण करेंगे, तब हम उनके जैसा बन सकेंगे और उनके साथ जा सकेंगे। वरना पुरुषार्थ अनुसार 33 करोड़ में तो कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे, लेकिन पहले जन्म में साथ जाना और साथ निभाना और स्वर्ग में साथ आना, इसके लिए तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। एक एक बातों को समझकर बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाएंगे, तब हम ये स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है तो कोई चीज का अधिकार नहीं है। वो एक एक सेकंड, एक एक पैसे पर ध्यान देगा। हमें हमारे अनुभव ने बताया है कि आज 21 साल से हमने साड़ी भी नहीं खरीदी है। आप सोचो, और एक चीज को बाबा के कार्य में लगाया, यहाँ से बचाया, यहाँ से बचाया, पर्सनल में यूज नहीं किया। ये अवस्था है संपूर्ण संतुष्टता। यही निशानी है बाप समान बनने की। इसके लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मन बुद्धि को समर्पण करना है। और सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, मन बुद्धि से उसको दिया तो उसके कहे अनुसार सब कुछ करना है। तो ये है पुरुषार्थ। जब तक हम सर्व समर्पण नहीं करते तब तक समान नहीं बनेंगे, और समान नहीं बनेंगे तो पीछे से मार खा के भी आ जाएंगे। लेकिन जितना मार खाया कर्म भोग भोगा, उतना पद कम, क्योंकि आत्मा में शक्ति भी कम है। तो जो हमने वादा किया है उस वादे को याद रखकर जल्दी जल्दी बनना है। ब्रह्मा बाबा भी कई बार कहते हैं कि मैं इतने सालों से बीच में लटक गया हूँ, संपूर्ण बन गया हूँ, लेकिन ना ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता। अभी मेरे बच्चे जल्दी जल्दी करे तो मैं ऊपर जाके नीचे आऊं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझकर संपूर्ण बनना है, उसके लिए समर्पण रहना है और विधि को अपनाना है। ओम शांति। प्रश्न है कि कई धर्मों में ऐसी कड़े कड़े धारणाएं करते हैं, खाना एक बार खाना, बाल निकाल देना, और कई तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, और ये जो कोई भी मौसम हो लेकिन वो कपड़े बिना, चप्पल बिना चलते हैं। तो ये जानना है कि ऐसे जन्म लेने वाली आत्माएं है क्या जो मोक्ष मोक्ष में रहना पसंद करती है, या आत्माएं क्या अपने बॉडी के साथ पाप करती है, बिना कर कपड़े को रहते हैं। ये आत्मा कौन सी है? उत्तर है, देखो कई धर्म में आत्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उसको भक्ति से छोड़ दिया है। जो रियल ज्ञान है वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए जो हम अभी
आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी यादगार में वो आत्माएं कपड़े बिना, माना किसी का भी कोई चीज का मोह नहीं है। तो ये 5 विकार को छोड़ने की वो विधि स्थूल में अपनाते हैं, सूक्ष्म में नहीं। और प्राप्ति सूक्ष्म से होती है, स्थूल से नहीं। तो ये तो अपने आप को कष्ट देने जैसी बात है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कष्ट में देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हम सभी बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें भी ऐसी दुखी होकर परमात्मा क्या खुश होता है? क्या वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि अपने आप को कड़ी सजा दो? नहीं। तो ये भी एक प्रकार की डिसर्विस होती है। साथ साथ ये जो बिना कपड़ा आजकल तो हमने देखा लेक्चर में भी बैठते हैं और गांव में भी, शहरों में घूमते हैं कपड़े के बिना। अभी इससे कितनों को संकल्प चलते हैं और विकार बनते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है कि जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमारे संकल्प नेचुरल चलता है, हॉर्मोन्स रसायन बनते हैं और कर्मेंद्रिया उत्तेजित हो जाती है। तो ये संकल्प चलने से लेकर विकार बढ़ने का जो भी प्रोसेस है, उसका पाप कर्म वो आत्माओं पर जाता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है, ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जिससे डिससर्विस हो। अभी हमें सूक्ष्म में सब कुछ जीवन में प्रैक्टिकल करना है कि कोई चीज की हमें आकर्षण ना हो, चाहे कपड़े, चाहे मेकअप, चाहे बालों को बनाना, चाहे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी से डिटैच सब कुछ यूज करना है। शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि छोड़ो, उसने तो कहा जो भी मिला है वो आपका पुण्य का खाता है, कर्म है, इसीलिए आपको मिला है, उसको यूज करो, लेकिन उसके उसमें फंसो मत जिससे आपके नए विकर्म बने। तो यही पुरुषार्थ हमें भगवान सिखा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।